सभी भाइयों को नमस्कार। सत्य असत्य और नित्य अनित्य संत रविदास जी इसका वेद बता रहे हैं। इस ज्ञान को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। सत्य असत्य और नित्य अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम विवेक है। विवेक इनका भली भांति पृथक्करण कर देता है। विवेक का अर्थ है तत्व का यथार्थ अनुभव करना। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते करते यह विवेक सिद्धि प्राप्त होती है। विवेक का यथार्थ उदय और हो जाने पर सत्य और असत्य एवं नित्य और अनित्य वस्तु का छिर नीर विवेक की भांति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। इसके बाद दूसरा साधन विवेक के द्वारा सत्य असत्य और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाने पर असत्य और अनित्य से सहज ही राग हट जाता है। इसी का नाम वैराग्य है। मन में भोगों की अभिलाषाएं बनी हुई है और ऊपर से संसार से द्वेष और घृणा कर रहे हैं। इनका नाम है वैराग्य। नहीं है वैराग्य में राग का सर्वथा अभाव है। वैराग्य यथार्थ में अभांतरिक अनास्तिक का नाम है। जिनको सच्चा वैराग्य प्राप्त होता है उन पुरुषों के चित्त में ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों में तृष्णा और असात्विक का अत्यंत अभाव हो जाता है। वे अस्त और अनित्य से हटकर अखंड रूप से सत्य और नित्य में लगे रहते हैं। यही वैराग्य है। जब तक ऐसा वैराग्य न हो तब तक समझना चाहिए कि विवेक में त्रुटि रह गई है। विवेक की पूर्णता होने पर वैराग्य अस्वाभावी है। इन विवेक और वैराग्य के फल स्वरूप साधक को 6 विभागों वाली एक परम संपत्ति मिलती है। वह पूरी न मिले तब तक यह समझना चाहिए कि विवेक और वैराग्य में कसर ही है, क्योंकि विवेक और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो जाने पर साधक को इस संपत्ति का प्राप्त होना सहज है। इस संपत्ति का नाम है पश संपत्ति और इसके 6 विभाग ये हैं। इनका मन का पूर्ण रूप से निगृहित निचल और शांत हो जाना ही सम है। विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होने पर मन स्वाभाविक ही निश्चल और शांत हो जाता है। इंद्रियों का पूर्ण रूप से निगृहित और विषयों के रसा स्वभाव से रहित हो जाना दम है। विषयों से चित्त का उपरत हो जाना ही उपरति है। जब मन और इंद्रियों को विषयों में रसानुभूति नहीं होगी तब स्वाभाविक ही साधक की उनसे उपरति हो जाएगी। यह उपरति भोग मंत्र से केवल बाहर से ही नहीं भीतर से होनी चाहिए। भोग
संकल्प की प्रेरणा से ब्रह्मलोक तक के दुर्लभ भोगों की ओर भी कभी वृत्ति ही न जाए, इसका नाम उपरति है। द्वंद्वों की सहन करने का नाम तितिक्षा है। यथापि सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि का सहन करना भी तितिक्षा है ही है, परंतु विवेक वैराग्य और सम दम उपरति के अनंतर प्राप्त होने वाली तितिक्षा तो इसे कुछ विलक्षण ही होनी चाहिए। संसार में न तो युद्धों का नाश ही हो सकता और न कोई इनसे सर्वथा बच ही सकता। इसकी भी तरह इनको सह लेना भी उत्तम ही, परंतु सर्वोत्तम तो है। बिंदु जगत से ऊपर उठकर साक्षी होकर बिंदु को देखना, यही वास्तविक तितिक्षा है। ऐसे होने पर फिर सर्दी गर्मी और मान उसको विचलित नहीं कर सकते। आत्म सत्ता में प्रत्यक्ष की भांति अखंड विश्वास नाम ही श्रद्धा है। पहले शस्त्र गुरु और साधन आदि में श्रद्धा होती है, उसी से आत्म श्रद्धा बढ़ती है, परंतु जब तक आत्म स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती तब तक एकमात्र निष्फल निरंजन निरंकार निर्गुण ब्रह्मा को लक्ष्य बनाकर उसमें बुद्धि की स्थिति नहीं हो सकती। मन और बुद्धि का परमात्मा में पूर्णतया समाहित हो जाना, जैसे अर्जुन को गुरु द्रोण के सामने प्रतीक्षा लेने देते समय दीक्षा पर रखे हुए नल की प्रतीक्षा केवल गला ही देख पड़ता था, वैसे ही मन और बुद्धि को निरंतर एकमात्र लक्ष्य वस्तु ब्रह्मा के ही दर्शन होते रहना, यही समाधान है। इसी प्रकार जब विवेक वैराग्य और षष्ठ संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब साधक स्वाभाविक ही अविद्या के बंधन से सर्वथा मुक्त होना चाहता है और वह सब ओर से चित्त हटाकर किसी और भी न ताककर एकमात्र परमात्मा की ओर दौड़ता है। उसका यही यत्न वैराग से दौड़ना अर्थात तीव्र साधन की ही उसकी परमात्मा को पाने की तीव्रतम लालसा का परिचय देता है, यही मुमुक्षुत्व है। जिस साधन का दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक से उस अध्याय की संप्रति फल सहित वर्णन किया गया है, उसका वाचक यहाँ कर्मयोग है, अर्थात आस्तिक और कर्म फल का सर्वथा त्याग करके सिद्धि और असिद्धि समता रखते हैं। वे शास्त्र अनुसार निष्भाव से अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सब प्रकार के विविध कर्मों का अनुष्ठान करना कर्मयोग है और उसके द्वारा जो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा को अंतर्भाव से प्राप्त हो जाना, वही कर्मयोग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखना। कर्मयोग के साधनों में साधक अपने ही परमात्मा से भिन्न समझता है, इसलिए उसको भिन्न भाव से ही ब्रह्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। यह अभेद भाव से ब्रह्मा की प्राप्ति कैसे बतलाई गई है।